understanding media and democracy. In a democracy, the media play a very important role in providing news and discussing events taking place in our country and the world. एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर मीडिया का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है मीडिया, और वो हमें अलग अलग तरह के न्यूज़ और इवेंट्स के बारे में जानकारी देती है कि हमारे कंट्री और वर्ल्ड में क्या हो रहा है. इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन द सिटीजन कैन फॉर एग्जाम्पल लर्न हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स. और इसी इंफॉर्मेशन से हमें पता चलता है कि हमारे देश की सरकार क्या कर रही है. एंड ऑफन इफ दे विश टू दे कैन टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दीज न्यूज स्टोरी. और इन्हीं इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही लोग एक्शंस लेते हैं. Some of the ways in which they can do this by writing letters to the concerned minister, organizing a public protest, starting a signature campaign and asking the government to rethink its program, etc. सर लोग जो है वो सरकार से किस तरह से, जब हमें उन इंफॉर्मेशन मिलती है मीडिया के थ्रू, तो लोग कंसर्न मिनिस्टर को लेटर लिख सकते हैं, वो पब्लिक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर सकते हैं और सरकार को अपने प्रोग्राम के बारे में दोबारा सोचने के लिए कह सकते हैं. बैलेंस्ड रिपोर्ट. राइटिंग अ बैलेंस्ड रिपोर्ट हाउएवर डिपेंड्स अपॉन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट. कि कोई भी मीडिया एक बैलेंस्ड रिपोर्ट तभी लिख सकती है जब मीडिया इंडिपेंडेंट हो. बैलेंस्ड रिपोर्ट मतलब एक इवेंट के सभी पहलुओं को दिखाना. An independent media that no one should control and influence its coverage of news. एक इंडिपेंडेंट मीडिया क्या होती है कि कोई भी उसके न्यूज़ कवरेज को कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ना कर सके. No one should tell the media what can be included and what should not be included in a news story. और कोई भी मीडिया को ये ना बताए कि उसे क्या बताना है और क्या नहीं बताना है. एन इंडिपेंडेंट मीडिया इज इम्पॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी. एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इंडिपेंडेंट मीडिया का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. एज यू हैव रेड, it is on the basis of the information that media provide that we take action as citizen. So it is important that this information is reliable and not biased. क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि हम मीडिया से मिली हुई इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही एक्शन लेते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो इंफॉर्मेशन रिलायबल हो, बाइज्ड ना हो, यानी कि एक तरफा ना हो. However, the reality is that media is far from independent. लेकिन रियलिटी क्या है कि मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है. इसके दो कारण हैं. द फर्स्ट इज द कंट्रोल दैट द गवर्नमेंट हैज़ ऑन मीडिया. सबसे पहला, गवर्नमेंट का मीडिया के ऊपर कंट्रोल करना. When the government prevents either a news item or scene from a movie or a lyrics of a song from being shared with larger public, this is referred to as censorship. जब सरकार किसी न्यूज़ को लोगों के तक पहुंचने के लिए या किसी फिल्म के कोई सीन या किसी गाने का कोई हिस्सा लोगों तक नहीं पहुंचने देना चाहती, उसको हम कहते हैं सेंसरशिप. देयर हैव बीन पीरियड्स इन इंडियन हिस्ट्री व्हेन द गवर्नमेंट सेंसर्ड द मीडिया. इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडिया में कई बार ऐसा हुआ है जब गवर्नमेंट ने मीडिया को कंट्रोल किया है. And the worst of these was the emergency between 1975 to 1977. और ये हुआ था 1975 से 1977 के बीच में, जब इंडिया के अंदर इमरजेंसी लगाई गई थी. While the government does continue to censor film, it does not really censor the media coverage of news. कि सरकार जो है वो फिल्म्स को तो के कुछ हिस्सों को तो दिखाने से रोक सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो न्यूज़ कवरेज को भी कंट्रोल करती है. Despite the absence of censorship by the government, most newspaper nowadays still fail to provide a balanced story. चाहे सरकार न्यूज़पेपर्स को सेंसर ना भी करे, उन्हें ना भी रोके कुछ भी लिखने से, लेकिन फिर भी आज मीडिया जो है वो एक बैलेंस्ड रिपोर्ट देने में फेल रही है. उसका रीज़न क्या है? Person who researched the media have said that this happened because business house control the media. क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं वो मीडिया को कंट्रोल करते हैं. At time it is in the interest of these business to focus on only one side of the story.
तो उन बड़े बड़े बिजनेसेस के फायदे को ध्यान में रखते हुए मीडिया जो है वो सिर्फ एक ही तरफ दिखा पाती है. मीडिया continual need for money and its links to advertising mean that it become difficult for media to be reporting against the people who give them advertisement. क्योंकि मीडिया को समय समय पर पैसे की ज़रूरत होती है, तो इसलिए मीडिया उन लोगों के अगेंस्ट कुछ भी लिख या छाप नहीं सकती है जो उन्हें एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करते हैं. मीडिया इज thus no longer considered independent because of its close links to business. और इसीलिए बिजनेस की वजह से, पैसे ना मिलने की वजह से मीडिया जो है वो बिग बिजनेसेस के अगेंस्ट कुछ भी नहीं लिख सकती है. Beside the above, the media also tend to focus on a particular aspect of story because they believe that this makes the story interesting. अब सेंसरशिप और बिजनेसेस के अलावा एक और भी चीज़ है जो मीडिया को पूरी स्टोरी नहीं लिखने देती, और मीडिया जो है वो एक ही स्टोरी के एक ही साइड की स्टोरी पर फोकस करती है कि उस स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. Also, if they want to increase public support for an issue, they often do by this focusing on one side of story. और वो अगर पब्लिक सपोर्ट चाहते हैं तो उन्हें कहानी का सिर्फ एक ही तरफ दिखाना पड़ता है. Setting agenda. The media also play an important role in deciding what story to focus on and therefore decide on what is newsworthy. अब मीडिया का एक इम्पॉर्टेंट काम है कि ये सोचना, ये डिसाइड करना कि उन्हें स्टोरी के किस हिस्से पर फोकस करना है और क्या अपनी न्यूज़ में प्रेजेंट करना है. फॉर एग्जाम्पल कि आपके स्कूल के एनुअल फंक्शन को कोई भी न्यूज़ चैनल अपनी न्यूज़ नहीं बनाना चाहता, लेकिन अगर उसी फंक्शन में चीफ गेस्ट कोई एक्टर है तो मीडिया जो है वो उसको अपने न्यूज़ चैनल में लाना चाहेगा. By focus on particular issue, the media influence our thought, feeling and action and bring those issues to our attention. तो कुछ पर्टिकुलर इश्यूज को फोकस में रख कर मीडिया जो है वो हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस को कंट्रोल करता है और हमारा ध्यान जो है वो उसी तरफ लाना चाहता है. इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारी लाइफ्स को, हमारे थॉट्स को शेप करने में मीडिया का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है जिस तरीके से, उसी के तौर पर हम रिएक्ट करते हैं. इसीलिए हम कह सकते हैं कि मीडिया सेट्स द एजेंडा. Very recently, the media drew our attention to the alarming level of pesticides in cola drinks. अभी बहुत कम समय पहले की अगर हम बात करें, पिछले कुछ दिनों में मीडिया ने हमारा ध्यान जो है वो कोला ड्रिंक्स के अंदर पेस्टिसाइड लेवल्स की तरफ दिलाया है कि जो भी ये कोला ड्रिंक्स होते हैं लाइक पेप्सी, कोक वगैरह, इनमें पेस्टिसाइड्स होते हैं. दे पब्लिश रिपोर्ट दैट इंडिकेटेड द हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड and thus made us aware of the need of regularly monitor these colas according to the international quality and safety standard. और इन रिपोर्ट्स के छपने के बाद हमें पता चला कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर काफ़ी हाई लेवल का पेस्टिसाइड्स होता है और हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये कोल्ड ड्रिंक्स की बनाने वाले इंटरनेशनल क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड को मेंटेन करें. They did this despite the government resistance by boldly declaring that कोलाज वर अनसेफ. और उन्होंने फिर भी ऐसा किया क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो ये नहीं दिखाना चाहती थी कि कोलाज अनसेफ है. इन कवरिंग दिस स्टोरी द मीडिया पॉजिटिवली हेल्प अस फोकस ऑन एन इशू दैट अफेक्ट्स आवर लाइव्स एंड वन दैट वी माइट नॉट इवन हैव बीन अवेयर इफ इट हैड नॉट बीन फॉर मीडिया रिपोर्टिंग. और इस तरह की स्टोरीज दिखाने से मीडिया ने पॉजिटिवली हमारी मदद की. अगर ये बात न्यूज़ में ना आती तो शायद हमें कभी भी ना पता चल पाता कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर पेस्टिसाइड्स भी यूज़ हो सकते हैं. और गवर्नमेंट क्यों नहीं दिखाना चाहती थी? क्योंकि ये कोला कंपनीज जो हैं वो सरकार को एक हाई लेवल रेवेन्यू प्रोवाइड करती हैं, टैक्स प्रोवाइड करती हैं, और अगर लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचता है तो लोग उन्हें खरीदना बंद कर देंगे और उसकी कम सेल की वजह से गवर्नमेंट का टैक्स कम हो सकता था. There are several instances when media fails to focus on issue that we are significant in our lives. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मीडिया उन चीज़ों को नहीं दिखाती है जो हमारी लाइफ्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं.
For example, drinking water is a major problem in our country, and every year thousands of people suffer and die because they do not get safe drinking water. हमारे देश में पीने का पानी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हर साल हजारों लोग बीमार हो जाते हैं, मर भी जाते हैं साफ पानी ना मिलने की वजह से, लेकिन शायद ही कभी मीडिया इन इश्यूज को दिखाता है. A well-known Indian journalist wrote of how the fashion week in which clothes designers show their new creation to rich people formed the front page headlines of all the newspaper, while several slums were being demolished in the Mumbai the very same week this was not even noticed. एक बहुत जाने माने जर्नलिस्ट जो हैं वो फैशन वीक के बारे में लिखते हैं और ये दिखाते हैं कि किस तरह बड़े बड़े डिज़ाइनर अमीर लोगों के लिए कपड़े डिज़ाइन कर रहे हैं और वो सभी न्यूज़पेपर्स उनको अपने फ्रंट पेज की न्यूज़ हेडलाइंस बनाना चाहते हैं. लेकिन उसी हफ्ते में मुंबई के अंदर बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियों को गिरा दिया जाता है, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, लेकिन इस इवेंट को नोटिस भी नहीं किया जाता. As citizens of a democracy, the media has a very important role to play in our life because it is through the media that we hear about the issues related to our lives. क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन्स हैं तो मीडिया हमारी लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ जो हमारी लाइफ से रिलेटेड है उनके बारे में हमें मीडिया से ही पता चलता है. वी देयरफॉर नीड टू एनालाइज द न्यूज़ बाय आस्किंग द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो जब भी हम किसी न्यूज़ को पढ़ें या सुने या देखें तो हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं. व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस रिपोर्ट, व्हाट इंफॉर्मेशन इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड, एंड फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज दिस आर्टिकल आर बीइंग रिटन. कि क्या इंफॉर्मेशन है इस रिपोर्ट के अंदर जो मुझे मिल रही है, क्या इंफॉर्मेशन है जो नहीं बताई गई है, एंड किसके व्यू पॉइंट को ध्यान में रखकर यह आर्टिकल लिखा गया है. हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज बीइंग लेफ्ट आउट एंड व्हाई, और किसके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं दिखाया गया है और क्यों. लोकल मीडिया. Recognizing that media will not always be interesting in covering small issue and involve ordinary people and their daily life. हम देखते हैं कि मीडिया जो है वो कभी कभी छोटे इश्यूज़ को या आम लोगों की लाइफ्स को अपने न्यूज़ में नहीं दिखाना चाहते, तो इसीलिए कुछ लोकल ग्रुप सामने आए हैं और उन्होंने अपना खुद का मीडिया क्रिएट किया है. Several people use community radio to tell farmer about the price of different crops and advise them on the use of seeds and fertilizer. बहुत सारे लोग कम्युनिटी रेडियो को यूज़ करते हैं ताकि वो किसानों को अलग अलग क्रॉप्स के प्राइजेस के बारे में बता सकें और उन्हें सलाह दे सकें कि किस तरह उन्होंने बीज और फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना है. Other make documentary film with fairly cheap and easily available video cameras on real life condition faced by different poor community, and at times have even given the poor these videos cameras to make film on their own lives. और कुछ लोग जो हैं वो इस तरह की डॉक्यूमेंटरीज बनाते हैं, वो काफ़ी सस्ते इक्विपमेंट्स को यूज़ करके लोगों की, गरीब लोगों की लाइफ कंडीशन के बारे में बताते हैं. और कभी कभी गरीब लोगों को ही ये वीडियो कैमरास दिए जाते हैं ताकि वो अपनी खुद की लाइफ को शूट करके हमें दिखा सके. Another example is a newspaper called Khabar Lahariya, which is a fortnightly that is run by the 8 Dalit women in Chitrakoot district in Uttar Pradesh. अब इसका एक एग्जाम्पल है खबर लहरिया, जो चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की औरतें चलाती हैं और 15 दिन के अंदर ये छपता है. रिटन इन लोकल लैंग्वेज बुंदेली, दिस 8-page न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन दलित इशू एंड केस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एंड पॉलिटिकल करप्शन. ये 8 पेज का न्यूज़पेपर है जो दलित औरतें चलाती हैं. बुंदेली लैंग्वेज में इसे लिखा जाता है. इसमें औरतों के अगेंस्ट होने वाले वायलेंस और पॉलिटिकल करप्शन के बारे में लिखा जाता है. द न्यूज़पेपर रीच फार्मर, शॉपकीपर, पंचायत मेंबर, स्कूल टीचर एंड वीमेन हु हैव बीन रिसेंटली लर्न टू रीड एंड राइट. और ये न्यूज़पेपर किसान, दुकानदार, पंचायत के मेंबर, स्कूल टीचर और यहाँ तक कि उन औरतों के पास भी पहुँचता है जिन्होंने अभी अभी पढ़ना लिखना सीखा. सोशल एडवर्टाइजिंग. सोशल एडवर्टाइजमेंट refers to the advertisement made by the government or private agency to have a large message for society. सोशल एडवर्टाइजमेंट वो एडवर्टाइजमेंट हैं जो सरकार या प्राइवेट एजेंसीज लोगों को बड़े बड़े मैसेजेस देने के लिए करती हैं.
द फॉलोइंग इज अ सोशल एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग क्रॉसिंग ऑफ मैन्ड और अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग। तो इस तरह की एडवर्टाइजमेंट के अंदर कोई बेनिफिट या किसी प्रॉफिट की बात नहीं होती है, बल्कि लोगों को अलग अलग तरीके से जानकारी देने के लिए ये एडवर्टाइजमेंट्स की जाती हैं।